हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि सूर्य आपके पहले घर से लेके 12 भावों में स्थित है तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि प्रथम घर में आपके सूर्य हैं तो आपको किस तरह का फल देंगे। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाते हैं, लेकिन ये स्थिति अलग अलग कंडीशंस में होगी। अगर सूर्यदेव नीच के होंगे तो अलग रिजल्ट, स्वाग्रही होंगे तो अलग रिजल्ट, इसके अलावा उच्च के होंगे तो अलग रिजल्ट। परिस्थिति के हिसाब से और अपनी कंडीशंस के हिसाब से सूर्यदेव रिजल्ट देते हैं आपको। तो आपको अगर सूर्यदेव यहाँ उच्च के हैं तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट बनाते हैं जातक किसी की अपने आगे चलने नहीं देता है। इसके अलावा किसी भी राशि में, मतलब नीच को छोड़ दीजिए, नीच के अलावा किसी भी राशि में सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिद्दी भी होता है, हठी भी होता है और वो किसी की सुनता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है बस वही सही है। इसके अलावा वैसे वो काफ़ी कोमल हृदय होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ होता है। यदि सूर्य नीच राशि में होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन वो दिखाने के लिए बहुत, जिसको बोलते हैं, शोर शराबा उठा पटक करता है, लेकिन बेसिकली वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। ऐसे लोग झूठ भी बोलते हुए देखे गए हैं मित्रों। सेकेंड हाउस में जिनके सूर्य है उनके कुटुंब में कई तरह की दिक्कत आती है। सूर्य यदि नीच राशि में है तो धन के संग्रह में तरह तरह के संकट जातक को भोगने पड़ते हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा थर्ड हाउस में यदि सूर्य है तो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी, मेहनती होता है, उसको जीवन में सफलता मिलती है। जिसके चौथे घर में सूर्य होता है उसकी माता से वैमनस्य उसका होता है। घर में अनेक प्रकार के दिक्कतें आती हैं और घर में कई कुल मिला के तारतम्य नहीं रहता है आपस में, लेकिन उसका मकान काफ़ी बड़ा होता है। पंचम घर में जिसके सूर्य होता है उसके संतान तो होती है, लेकिन किसी न किसी संतान को कष्ट भी होता हुआ देखा गया है। उसकी शिक्षा में भी कई बार बाधा आती हुई देखी गई है। जिसके छठे घर में सूर्य होता है वो व्यक्ति बहुत पराक्रमी, मेहनती, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जिसके सप्तम भाव में सूर्य होता है उसके दाम्पत्य जीवन संकट में होता है, कई बार अलगाव भी होता हुआ देखा गया है। जिसके अष्टम भाव में सूर्य होता है वो उसके अकारण दुर्घटनाएं होती है, जीवन में यश नहीं मिलता है, जितना काबिलियत होती है उसकी अपेक्षा में कम मिलता है। जिसका भाग्य स्थान में सूर्य होता है वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने वाला, मेहनती, सर्वजन प्रिय होता है। जिसके दशम घर में सूर्य होता है वो व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी, जन नेता, लोकप्रिय नायक होता है। जिसके 11th हाउस में सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति जिसको बोलते हैं अर्निंग करने वाला होता है, उसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है और काफ़ी पराक्रमी, मेहनती, किसी उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। जिसके 12th हाउस में सूर्य होता है वो नेत्र रोगी होता है, उसको शैया सुख की कमी होती है, नींद नहीं आती है, तरह तरह की बाधाएं उसको परेशान करती हैं। कुल मिला के सूर्य की ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, यदि जिनके मैंने पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं, लेकिन वहाँ पर यदि तुला राशि के सूर्य अर्थात नीच के होंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको परेशानी ही भोगनी पड़ेगी। तो ये थे सूर्य के द्वादश भाव में फल, जो कि मैंने सामान्य फल बताए हैं। राशि के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट फल हो सकते हैं, उसका विश्लेषण किसी और वीडियो में करूँगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।